दोस्तों आप सभी के लगातार ही कमेंट आ रहा है कि सर बीएड से संबंधित जो है शिकायत के लिए राजभवन को ईमेल कैसे करें, आप इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप अपनी शिकायतों के लिए राजभवन को ईमेल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हर एक स्टूडेंट की शिकायत यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन जो आपका सही शिकायत है आप उसके लिए ईमेल कर सकते हैं। देखिए, ईमेल करने के लिए ईमेल आईडी भी हम आपको दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हमारा लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में हम पहले ही शेयर कर चुके हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से ईमेल आईडी आप प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया ऑप्शंस में जाके वहाँ पे आपको पिक भी मिलेगा, लेकिन आपको कॉल नहीं करना है, कॉल करके परेशान नहीं करना। अभी हालांकि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कॉल भी किया था, तो उनकी क्या बात हुई है, कैसे कंप्लेंट करना है, राजभवन की ओर से बताया गया है। तो मैं आपको वो ऑडियो क्लिप भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पॉइंट होनी चाहिए, सेकंड काउंसलिंग के लिए ही आप लोग जा रहे हैं, तो उसमें आप ये दर्शाइएगा कि आपका कॉलेज जो मिला है वो आपके घर से कितनी दूरी है। और उसमें ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि एलन ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन पहले नहीं दिया था जिससे हम लोग यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि सेकंड काउंसलिंग हम लोग को नहीं मिला था। पिछली बार भी हम लोग को सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग मिला था, तो हम लोग भी यहाँ पे सोच रहे थे कि चलिए सेकंड काउंसलिंग मिलेगा, थर्ड काउंसलिंग भी मिल सकता है, लेकिन थर्ड का तो अभी प्रावधान नहीं है। एलन ने कह दिया था कि सेकंड काउंसलिंग तक होगा, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग में ही हम लोग को बाहर कर दिया जाएगा, इसका अंदाज़ा नहीं था। इसलिए हमने जो कॉलेज का विकल्प दिया था वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। और दूसरी पॉइंट कि यहाँ पे जो एलन ने इसके पहले इंस्ट्रक्शन डाला था उसमें संशोधित कर दिया, यानी कि उसमें गलतियाँ थी। एलन ने कहा था कि पूर्व जो आवंटित कॉलेज है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे यह भी आप दर्शा दीजिएगा कि यहाँ पे फिर से जो है उस इंस्ट्रक्शन को एलन ने हटा दिया है और फिर से यहाँ पे दूसरा डाल दिया है। अगर यही इंस्ट्रक्शन अगर एलन ने पहले दिया होता तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो भी कॉलेज सिलेक्ट करता वह सोच समझ के ही करता, दो चार ही करता, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करता, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाता। अगर गर्ल्स है तो उनके लिए 50-60 किलोमीटर की दूरी बहुत दूरी है, ठीक है। बॉयज़ भी है तो उनके लिए दूरी है। और एक और पॉइंट आपका ये चीज़ हो सकता है कि जो आपको कॉलेज मिला है, आप लोग कह रहे थे कि कॉलेज वाले ज़्यादा फी मांग रहे हैं, तो आप उनसे यही बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए राजभवन को ईमेल करके कि सर जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, जब हम उस कॉलेज में फ़ी के रिगार्डिंग जा रहे हैं तो वहाँ पे फ़ी इतना बता रहा है। जैसे नेशनल कॉलेज पटना का है तो उसका फ़ी 2,30,000 मांग रहा है, उसका वीडियो भी हम बना देंगे। तो 2,30,000 रुपये जो है उसका फ़ी मांग रहा है, मैंने आपको बताया भी था, उसका स्क्रीनशॉट भी दिया था आपको। तो उसी तरह से आपके भी कॉलेज होंगे जहाँ पे तो कितना फ़ी मांग रहा है, अगर कोई कॉलेज है तो उसका भी आप मेंशन कर दीजिए, ताकि वहाँ पे आपका पॉइंट जो है स्ट्रांग हो सके। और इससे क्या होगा ना कि आपका जो यहाँ पे सवाल होगा उससे ही संबंधित आपको जवाब आएगा। देखिए, का आपका पॉइंट क्या होना चाहिए कि राजभवन को जब मेल कीजिएगा तो आपका सवाल होना चाहिए कि जब हम एलएनयू को मेल कर रहे हैं तो एलएनयू का कहना है, यहाँ पे नोटिस दिया है कि अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वह कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आप सेकंड काउंसलिंग में जा ही नहीं सकते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर हम सेकंड काउंसलिंग में नहीं जा सकते हैं और फर्स्ट काउंसलिंग में जो हमें कॉलेज मिला है तो उसके लिए हमसे एक्स्ट्रा फ़ी मांगा जा रहा है। या तो आप फ़ी पे कंट्रोल कीजिए, फ़ी को 1,50,000 रुपये ही रखिए, उसको मतलब बैन कीजिए कि 1,50,000 रुपये से कोई भी अधिक कॉलेज ना ले। प्राइवेट कॉलेज जो 2,20,000 2,30,000 डिमांड कर रहा है, तो हम 2,30,000 कहाँ से दें? जब मुझे कॉलेज अलॉट हो गया तो हम फ़ी उतना कहाँ से दें? पहले बताना चाहिए कॉलेज अलॉट होने से पहले कि उस कॉलेज का फ़ी इतना है, तो हम उसको सिलेक्ट ही नहीं करते। तो या तो आप फ़ी में संशोधन कीजिए, या तो फ़ी में वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि हाँ इतना से ज़्यादा फ़ी ना लें, या फिर मुझे सेकंड काउंसलिंग का मौका मिलना चाहिए ताकि मुझे जो कॉलेज मिला है, जो दूरी है, हम उसको बदल सकें और अपने आसपास के जो एरिया है वहाँ पे कॉलेज को सिलेक्ट कर सकें। तो 2 पॉइंट आपके पास है, ठीक है। इसको आप लेके ईमेल कर सकते हैं और स्टूडेंट से क्या बातचीत हुआ है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको और भी आसान हो जाए। फिर ईमेल आईडी भी आपको मैं दूंगा। नमस्कार सर, बोलिए सर। हम लोग का सर बीएड काउंसलिंग में 80 मार्क्स है, फिर भी सर हम लोग को प्राइवेट कॉलेज मिला है, जबकि हम लोग को दूसरा काउंसलिंग के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब सर बताइए, हम लोग का कॉलेज बहुत घर से दूर है, जबकि नज़दीक में भी प्राइवेट कॉलेज है। तो जब ऐसा रहता तो नज़दीक में प्राइवेट कॉलेज में हम लोग कराते। तो मेरा संदर्भ में आप अपने लिख करके दीजिए कि वहाँ के आज के निजी आसपास में कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं और हमें जो आवंटित की गई है वो हमारे स्कूल एरिया से कितने किलोमीटर दूर पर है। जी ठीक है ना जी। और संदर्भ में और सर ये है, जो अब मान लीजिए हमसे जो कम मार्क्स ला करके उसको सेकंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट में होगा, और हम लोग को ये भी आप डाल दीजिए कि उनको जो आप जानते हैं जिनके बारे में उसका लिख दीजिए कि इतना रोल नंबर वाले का आदमी का ये है, इतना % मार्क्स है जिसका गवर्नमेंट कॉलेज में उसको आवंटित की गई है। ये नहीं सर, ये है जो मान लीजिए सेकंड जब काउंसलिंग होगा, जो लड़का फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं कराएगा
उसके तो कम मार्क्स तो उठाया जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए जैसे टीपी कॉलेज मधेपुरा, उसका भी 83 कटअप है, हम लोग को 80 है। अगले कटअप में जरूर है जो 80 वाला को लेगा या उससे कम वाला को लेगा, तो उस जगह तो मेरा होना चाहिए। जबकि हम 80 मार्क्स ला करके हमको सिलेक्शन नहीं होगा, और जो 77 या 72 या 75 ला करके उसको सिलेक्शन होगा। तो आप एक अपनी एप्लीकेशन बना करके इसमें सारे चीज को दे दीजिए कि ये अपना ये लगा करके आधार के मेरा ये है, इतना % मेरा मार्क्स है जी। लेकिन सबसे प्रथम दृष्टया में सर मुझे जो जिस कॉलेज को आवंटित किया गया है जी, वो हमारे आवास से, मतलब कि मेरे घर से, पैतृक आवास से 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर स्थित है जी। लेकिन फलाना प्राइवेट कॉलेज जो है वो मेरे आवास से, मतलब ये से इतने किलोमीटर पर है। मेरे साथ अन्याय किया गया है जी। ये सर अन्याय नहीं, हम लोग के साथ अन्याय सर ये हो रहा है जो हम लोग को सेकंड काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जाए। यही दूसरी चीज की देखिए, फिर सेकंड काउंसलिंग में जिस इंसान ने फर्स्ट काउंसलिंग में अपीयर नहीं हुए हैं तो सेकंड काउंसलिंग में जनरली है कि वो मार्क्स नीचे पर आएंगे जी। तो जब मार्क्स नीचे पर आएंगे तो उनको आप प्राइवेट कॉलेज दे रहे हैं, और जिनको सेकंड काउंसलिंग में वो अपीयर हो रहे हैं तो उनको आप सरकारी कॉलेज दे रहे हैं, जबकि उनको प्राइवेट काउंसलिंग में वो अपीयर नहीं होते, वो एब्सेंट थे या सस्पेंड थे जी, है ना। हाँ यही बात है। जो तो इसका दूसरा पॉइंट पर आप डालते हुए उनको दिखाइए कि सर ऐसा ऐसा ये हो रहा है सर, इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए, और यथाशीघ्र कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि इससे संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। और सर दिक्कत ये है जो नोडल पदाधिकारी LMU वो भी जारी कर चुका है जो एवं सर जो नियरेस्ट उनके संज्ञान में है कि कौन कॉलेज नजदीक में कौन है, तो आवंटित के वक्त स्पष्ट किया जाए कि उस जगह से कॉलेज की क्या दूरी है, उसके हिसाब से आवंटित किया जाए। जब नहीं होगा फिर दूसरे कॉलेज में आमंत्रित किया जाएगा। वही ना, नहीं होगा तो ऑप्शन दीजिए, ज्यादा मार्क्स ला होगा एडमिशन, और क्या दिक्कत है। हम लोग करके तो मुल्क तो नहीं है सर, जो इससे तब तो बहुत विद्यार्थी, इसका मतलब। चलिए, आपने इस बच्चे की रिकॉर्डिंग सुना। इन्होंने जो बात किया है तो इन्होंने हालांकि पूरी बात अपनी सफलता से नहीं बता पाया है, जो बातें इनको बतानी चाहिए थी वो बातें नहीं बता पाया, लेकिन आपको एक आइडिया तो लग गया होगा ना कि आपको करना क्या है। मैं भी जानता हूँ, यहाँ पे आप भी जानते हैं कि पूरी बातें ये अपने सही तरीके से नहीं रख पाए हैं, तो आपको वही पूरी बातें रखनी है। और इन्होंने क्या कहा है कि देखिए, इन्होंने कहा था वहाँ पे कि एक पॉइंट को आपने लास्ट वाला नोट किया है कि हाँ आप बताइए कि इतना दूरी पे है, अगर वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा बार अलॉट किया जाएगा, वो भी कह रहे हैं, उनका भी कहना है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और आपकी जो कंप्लेन है आप कंप्लेन कीजिए, राजभवन को कीजिए। इन्होंने कहा है कि जो वाइस चांसलर है LMU को, आप उनको भी कर दीजिए, ठीक है, उनको भी दीजिए लिखित, और इनको भी कीजिए। जैसे कि सहरसा कॉलेज के लिए एक स्टूडेंट ने ईमेल किया है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, सहरसा कॉलेज के लिए जिसकी मान्यता जो है रद्द की गई थी, उसके लिए एक स्टूडेंट ने यहाँ पे ईमेल किया है, तो आप इस ईमेल को भी देख सकते हैं। उसके नीचे आप यहाँ पे PDF फॉर्मेट में इसको लगा दीजिएगा, जो स्क्रीनशॉट आपके पास जो प्रूफ के तौर पे होगा उसको भी आप लगा दीजिएगा। इसी तरह से जो आपने कॉलेज अलॉटमेंट पाया होगा उसको भी आप लगा दीजिएगा, उसकी दूरी भी दर्शा दीजिएगा। तो ये ऐसा प्रोसेस आप करते हैं तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, और आगे का प्रोसेस हो सके तो आपको सेकंड काउंसलिंग में मौका दे दिया जाएगा। बस आपको बस यही प्रक्रिया अपनानी है, बस एक ईमेल करना है आपको। अगर हर कोई ईमेल करता है तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि सेकंड काउंसलिंग आप लोग को मिल जाएगी, और मिलना ही चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि जो कॉलेज आपके घर से काफ़ी दूरी है, आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, और जो आपके घर के पास में है उसमें आपका हो नहीं रहा है, तो इसलिए आपको सेकंड काउंसलिंग का मौका मिलना ही चाहिए। तो आगे आप क्या करना है, आप लोग खुद समझदार हैं, आगे मैसेज कीजिए। किसी से झगड़ना थोड़े ना, हम लोग को अपनी मांगे पूरी करनी है, और वह शांतिपूर्ण मांगे कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे तो किसी से कुछ बातें भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस अपनी कंप्लेन है वहाँ पे डालिए। अगर देखिए आपका हक है, आप कंप्लेन कीजिएगा, राजभवन को लगता है कि सही है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर राजभवन को लगता है कि नहीं वह सही है, आप गलत है, तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होगी। बात सिंपल सी है, लेकिन आप अपना हक तो मांग सकते हैं ना। तो बस यही प्रोसेस है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।